हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। नमस्कार दोस्तों, एमके टीचिंग स्टडी परिवार में स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हिंदी में तत्सम तद्भव से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट को देखा जाएगा जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपका 2 से 3 नंबर पक्का होने वाली है। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको सभी मटेरियल या यूँ कहें सभी कोर्सेज फ्री में प्रोवाइड कराई जाती हैं। यहाँ पर आप जो शब्द देख रहे हैं, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, संकर शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, यहाँ पर आपका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द से बार बार आपको एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं तथा यहाँ पर मैक्सिमम नंबर आपका तत्सम शब्द और तद्भव शब्द से ही देखने को मिलती हैं। तथा उसके बाद आता है आपका संकर शब्द, देशज शब्द तथा विदेशज शब्द। इसके बाद हम तत्सम शब्द की बात करें तो तत्सम शब्द में जो तत्सम शब्द है तत्धन सम शब्दों से क्या बना है, तत्सम शब्द बना है। जहाँ पर आपका तत् मीन्स क्या होता है उसके, सम मीन्स क्या होता है समान, अर्थात संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं, यूँ कहें संस्कृत के शब्द को तत्सम शब्द कहते हैं। या यूँ कहें एक शब्द में आप कह सकते हैं मूल शब्द को क्या कहा जाता है, मूल शब्द को ही तत्सम शब्द कहा जाता है। तथा आमतौर की भाषा में तत्सम शब्द क्या होते हैं, आपका शुद्ध रूप होते हैं तथा तद्भव शब्द जो होते हैं आपका अशुद्ध रूप होते हैं। अगर हम तत्सम शब्द की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में संस्कृत के वे शब्द जो बिना परिवर्तन के हिंदी में लिख दिए जाते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। तत्सम शब्द जो कि एक शब्द में मूल शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे यूँ के उदाहरण में चड़क, हस्त, द्राक्षा, कंकड़, यौ, कोदुम, कर्ण, अट्टालिका, चंद्र, चंद्रिका, ये सभी के सभी शब्द क्या हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आपका आता है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो है कि तत् धन भव से मिलकर बना होता है। जहाँ पर तत् मीन्स होता है उससे, तद्भव मीन्स होता है होना या बनना होता है। अर्थात परिवर्तित होकर बने शब्द को क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। यूँ कहें तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत शब्द से हिंदी शब्द में जो परिवर्तित होती है उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। या यूँ कहें आमतौर पर जो भाषा अक्सर बोली जाती है उसे क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है। अगर यहाँ पर तद्भव शब्द की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में आपका संस्कृत के वे शब्द जो परिवर्तित होकर हिंदी में लिखा जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहते हैं। उदाहरण में जैसे आपका हो गया चना, हाथ, उजला, कपूर, हाथ, अटारी, ये सभी के सभी शब्द क्या होते हैं, आपका तद्भव शब्द होते हैं। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अर्थात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ तद्भव और तत्सम शब्द को देखा जाए तो चड़क का आपका तद्भव शब्द क्या होता है, चना होता है। हस्त का तद्भव शब्द क्या होता है, हाथ होता है। द्राक्षा का तद्भव शब्द क्या होता है, दाक होता है। अट्टालिका का क्या होता है, अटारी होता है। इसके बाद आपका आता है कंकड़ का क्या होता है, आपका कंगन होता है। यौ का क्या होता है, आपका तद्भव जौ होता है। गोधूम का क्या होता है, आपका गेहूँ होता है। कर्ण का तद्भव क्या होता है, कान होता है। चंद्र का तद्भव चाँद होता है। चंद्रिका का तद्भव चांदनी होता है। सर्प का तद्भव आपका सांप होता है। पास का आपका फांसी होता है। इसके बाद आपका आता है तत्सम शब्द पहचानने के ट्रिक। तत्सम शब्द पहचानने के ट्रिक, यह आपको जो भी ट्रिक बताने वाले हैं आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी गलती न हो। तो दोस्तों, पहला ट्रिक है आपको अगर किसी शब्द के ऊपर आपका चंद्र बिंदु आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तद्भव शब्द होगा। या यूँ कहें तत्सम शब्द का तद्भव शब्द होता है। तो यहाँ पर आपका तद्भव शब्दों में अगर हम उदाहरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर आपका तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में आँख है। यहाँ पर आँख क्या क्या होता है, अंक होता है
तथा यहाँ पर जो आँख है ऊपर चंद्र बिंदु होगा। क्या होगा आपका? चंद्र बिंदु होगा। जैसे आँच हो गया, यहाँ पर जो भी है नीचे शब्द जो तद्भव शब्द में जो यहाँ पर शब्द लिखे गए हैं ये सभी के सभी ऊपर चंद्र बिंदु होंगे। ठीक है, तो आपका आँच, आँच के क्या होता है? तत्सम शब्द। आँच का जो तत्सम शब्द होता है आपका अर्थी होता है। आँच का क्या होता है आपका? तत्सम शब्द अंतर होता है। आंवला का क्या होता है? तत्सम शब्द आम्लक होता है। आंसू का क्या होता है? अश्रु होता है। आमा का क्या होता है? तत्सम शब्द अपाक होता है। इसके बाद ऊंचा, ऊंचा एक तद्भव शब्द है तथा इसका तत्सम शब्द क्या होता है? ऊंच होता है। इसके बाद कंवल, कंवल का क्या होता है? कमल होता है। कांटा का क्या होता है आपका? तत्सम शब्द कंटक होता है। चाँद का तत्सम शब्द चंद्र होता है। चांदनी का क्या होता है आपका? चंद्रिका होता है। ठाव का क्या होता है आपका? तत्सम शब्द स्थान होता है। गांठ का क्या होता है आपका? ग्रंथि होता है। उसके बाद गेहूँ, गेहूँ का क्या होता है आपका? गोधूम होता है। इसके बाद आता है आपका नियम 2, टिक 2। आप हमेशा अपने मन में, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि छह जो अक्षर है आपका तत्सम शब्द होते हैं तथा यहाँ पर ख का छ में परिवर्तन होना ही क्या होता है आपका? तत्सम शब्द होकर लाता है। जिस तद्भव शब्दों में ख आता है तत्सम शब्दों में उसका परिवर्तन प्राय छ में हो जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण में तत्सम और तद्भव शब्दों में आपका जो अखरोट है, अखरोट का तत्सम शब्द क्या होता है आपका? अछूत होता है। यहाँ पर देखिए ख का छ में परिवर्तन होना ही क्या हो गया आपका? तत्सम शब्द हो गया। और इसके बाद अखाड़ा का तत्सम क्या होता है? अछवाट होता है। अंगरखा का क्या होता है आपका? अंगरक्षक होता है। आँख का क्या क्या होता है? तत्सम शब्द अच्छी होता है। इसके बाद जो खार होता है, खार का तत्सम शब्द क्या होता है आपका? छार होता है। खेत का क्षेत्र होता है। लखन का लक्ष्मण होता है। परक का तत्सम शब्द परीक्षा होता है। पाक का क्या क्या होता है आपका? तत्सम शब्द पक्ष होता है। अब इसके बाद ट्रिक नंबर 3, ट्रिक नंबर 3 में हम देखेंगे जो री अक्षर है, री अक्षर हमेशा क्या होते हैं? तत्सम शब्द होते हैं। जैसे क्री, क री से क्या बना होता है आपका? क्री बना होता है। यहाँ पर आपका तद्भव शब्द और तत्सम शब्दों के उदाहरण में अमीय, अमीय क्या है आपका? तद्भव शब्द है तथा तत्सम शब्द आपका क्या होता है? यहाँ पर अमृत होता है। कचहरी का क्या होता है आपका? तत्सम शब्द चित्रगृह होता है। घर का तत्सम शब्द क्या होता है? गृह होता है। इसके बाद आपका आता है घीन, घीन का आपका क्या होता है? तत्सम शब्द घृणा होता है। मिट्टी का मृत्तिका होता है। मौत का क्या होता है? मृत्यु होता है। इसके बाद ट्रिक नंबर 4 की बात किया जाए तो 4 में आपका पदेन र और रेप र, ये जो दो शब्द है पदेन र और रेप र, ये हमेशा क्या होता है? तत्सम शब्द होते हैं। पदेन र में जैसे आपका द्रव हो गया, प्रमुख हो गया, क्रम हो गया, ये सभी का सभी शब्द क्या होते हैं? पदेन र होते हैं। जो तिरछा र आपको दिखाई दे रहा है ये सब क्या, कौन से शब्द हो गए आपका? पदेन र हो गया। इसके बाद रेफ रब में आपका अर्थ हो गया, कर्तव्य हो गया, कर्तन हो गया, कार्य हो गया। जहाँ पर जो शब्द दिखाई दे रहे हैं इसके ऊपर का जो र दिखाई देगा ये सभी का सभी शब्द क्या होते हैं? आपका रेफ र कहलाते हैं। तथा यहाँ पर तद्भव शब्द और तत्सम शब्द में कपूर, कपूर क्या है आपका? तद्भव शब्द है तथा यहाँ पर कपूर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? कर्पूर हो जाएगा। इसके बाद काज, काज का क्या हो जाएगा? कार्य हो जाएगा। कार्तिक का क्या हो जाएगा? कार्तिक हो जाएगा। कान का क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। काटना का तत्सम शब्द कर्तन हो जाएगा। गधा का तत्सम शब्द गर्दभ हो जाएगा। गांव का क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। चकवा का तत्सम शब्द चक्रवात हो जाएगा। इसके बाद आता है तांबा, तांबा का आपका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? ताम्र हो जाएगा। नींद का क्या हो जाएगा? वह निद्रा हो जाएगा। पहर का तत्सम शब्द प्रहर हो जाएगा। भादो का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आपका भाद्रपद हो जाएगा। इसके बाद ट्रिक नंबर 5 की बात करें या नियम नंबर 5 की बात करें तो आप हमेशा अपने मस्तिष्क में याद रखेंगे कि ये जो तीनों स होती है आपका तत्सम शब्द कहलाती है तथा ये जो स होता है आपका तद्भव शब्द होता है। यहाँ पर उदाहरण में तद्भव शब्द और तत्सम शब्दों में सिंह, सिंह का क्या होता है? आपका श्रृंग होता है। श्रृंगार का क्या होता है? आपका तत्सम शब्द श्रृंगार होता है। आंसू का क्या होता है? अश्रु होता है।
जस का क्या होता है? यश होता है। इसके बाद आपका आता है साग। साग का क्या होता है? शाक होता है। इसके बाद सूखा का क्या होता है? शुष्क होता है। अब ट्रिक नंबर 6 की बात करें तो ट्रिक नंबर 6 में आपका वह क्या होता है? आपका तत्सम शब्द होते हैं और वह क्या होते हैं? आपका तद्भव शब्द होते हैं। जहाँ पर आपका उदाहरण में तत्सम शब्द और तद्भव शब्दों में वर्षा क्या है? आपका एक तत्सम शब्द है और तद्भव शब्द बरसात होता है। वर्षा का क्या होता है? आपका बरसात होता है। वारिद का जो तद्भव शब्द होता है बादल होता है। वह का क्या होता है? बगुला होता है। इसके बाद वर यात्रा का क्या हो जाए? आपका तद्भव शब्द क्या होगा? बारात होगा। विवाह का ब्याह होता है। व्याघ्र का क्या होता है? आपका तद्भव व्याघ होता है। विद्युत का क्या होता है? आपका बिजली होता है। वचन का क्या होता है? आपका वचन होता है। दिव्यर का आपका होता है? देवर होता है। वन के क्या होता है? आपका वन होता है। इसके बाद आपका आता है वाणी। वाणी का क्या होता है? वैन होता है। अब इसके बाद देशज शब्द कहें या यूँ क्षेत्रीय शब्द कहें या यूँ स्थानीय शब्द कहें, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? एक ही शब्द होते हैं। यहाँ पर जो देशज शब्द है आपका देश धन ज अर्थात देश में जन्मा जो भाषा होती है उसे हम क्या कहते हैं? देशज शब्द कहते हैं। देशज शब्द के उदाहरण की बात किया जाए तो उदाहरण में आपका थैला, भिंडी, टाटी, फुआ, चटनी, कचौरी, बुआ, मलकाना, टिमटिमाना, भुनभुनाना, रोटी, लोटा इत्यादि ये सभी के सभी शब्द देशज शब्द या क्षेत्रीय शब्द या स्थानीय शब्द होते हैं। इसके बाद आता है आपका विदेशज शब्द। विदेशज शब्द में विदेशी शब्द में विदेश धन जो शब्दों से मिलकर क्या बना होता है? आपका विदेशज शब्द बना होता है। जहाँ पर विदेश में जन्मा शब्द होता है उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। और आगत शब्द के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसके बाद अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो क्रिसमस, लालटेन, अस्पताल, आर्डर, कंपनी ये सभी के सभी शब्द क्या हैं? आपका विदेशज शब्द है या यूँ कहें विदेशी शब्द होते हैं। और यहाँ पर है आपका फारसी शब्द। और फारसी भाषा में आपका फारसी भाषा में आवारा, दिल, जिगर, चेहरा, गुलाब, दुकान, आईना, चश्मा, सौदागर, तेज, दंगल, दफ्तर, दरबार ये सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? आपका फारसी भाषा के शब्द होते हैं। अब और अरबी भाषा में आपका देखा जाए तो वकील, तारीख, औरत, दौलत, असर, उम्र ये सभी के सभी, तकिया, शराब ये सभी के सभी शब्द क्या है? आपका अरबी भाषा के शब्द हैं। इसके बाद आता है आपका तुर्की भाषा। तुर्की भाषा में आपका बीबी आपका तुर्की भाषा है। कालीन, बेगम, चेचक जो कि माता के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद उर्दू, बहादुर, तुर्क, तमंचा, कैंची, कूच, नागा इत्यादि जो शब्द होते हैं आपका तुर्की भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद आपका आता है पुर्तगाली भाषा। पुर्तगाली भाषा में आपका आलमारी, आलपिन, अनानास, काजू, तौलिया, पीता, संतरा, बोतल, अलमारी इत्यादि सभी के सभी शब्द क्या होते हैं? आपका पुर्तगाली भाषा के शब्द होते हैं। इसके बाद आपका आता है संकर शब्द। संकर शब्द में आपका अगर पूछा जाए संकर शब्द क्या होता है तो संकर शब्द आपका मिश्रण शब्द होते हैं। और मिश्रण शब्द में क्या होता है? दो या दो से अधिक भाषाओं के मेल से बना होता है। जैसे अगर यहाँ पर उदाहरण की बात किया जाए तो हाइब्रिड, टिकट, जहाँ पर आपका टिकट में टिकट और घर से दोनों शब्दों को मिल रूप क्या होता है? आपका टिकट घर होता है। हाइब्रिड में जो कि है आपका हाई और ब्रिड, बेघर, रेलगाड़ी, उसके बाद पूंजीपति इत्यादि जो शब्द होते हैं आपका संकर शब्द कहलाते हैं। दोस्तों अगर आप इस वीडियो से संबंधित कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव जरूर लिखिएगा तथा यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।